हैं चोपटा। तुंगनाथ का ट्रैकिंग से स्टार्ट होता है, नीचे ही हैं हम। और वहाँ पे रूम लिया है ये हमने। ये रूम मिला है हमें 2000 रुपये का। यहाँ पे 4 लोग आराम से रुक सकते हैं, लेकिन हम तो 2 ही हैं, तो हम 2 यहाँ पे रुक रहे हैं, वो 2 दूसरे में रुक रहे हैं। तो कल को करेंगे ट्रैक स्टार्ट, अभी तो रेस्ट करेंगे। भाई अभी खाना वाना खाया हम लोग, आपको दिखाया था मैंने, जैसे कि हमने चेक इन कर लिया था उस रूम में। फिर हमने यहाँ पे खाना खाया, यहीं पे इनकी ऊपर किचन थी। तो इनका मतलब वहाँ से एज़ कम्पेरेटिव टू सारी विलेज यहाँ पे हमें ठीक मिल गया था। तो अभी हमने यहाँ पे खाना वाना खाया है और अब हम थोड़ा सा सामान लेने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ट्रैक स्टार्ट करेंगे 2:30-3 बजे, क्योंकि हमें सनराइज़ देखना है सुबह चंद्रशिला पे। तो हम लोग ट्रैक स्टार्ट करेंगे 2:30-3 बजे, और इसलिए हम लोग जो भी सामान है अपना थोड़ा बहुत खाने पीने का, क्योंकि यहाँ पे 2:30-3 बजे कुछ भी खुला हुआ नहीं मिलेगा। तो अभी थोड़ा से चॉकलेट या कुछ प्रोटीन की चीज़ें लेके आएंगे, चॉकलेट्स वगैरह। और बाकी अपना टॉर्च लेनी है, क्योंकि रात में अंधेरा रहेगा। और एक स्टिक भी लेनी पड़ेगी ट्रैक करने के लिए। रोहित के पास शूज़ वो थे कैनवस वाले जो आपको दिखाए थे पिछले व्लॉग में, तो हमने ट्रैकिंग शूज़ भी ले लिए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए यहाँ पे रख लेते हैं सामान, और फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। अगर नींद आती तो सोते हैं, नहीं तो हम थोड़ी देर रेस्ट ही करेंगे। और बाकी 2-2:30 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे, ताकि हमें सनराइज़ मिल जाए। ठंड यहाँ पे हो चुकी है, वहाँ से सारी विलेज में तो कुछ भी नहीं थी। सारी विलेज में इतनी ठंड नहीं थी, यहाँ पे ठंड ज़्यादा है। और यहाँ पे हमें मतलब स्नोफॉल तो नहीं मिली, लेकिन जमी हुई बर्फ़ मिल रही है जगह जगह। पानी वानी यहाँ पे जो भी पाइपलाइंस हैं वो सारी चोक्ड हैं, मतलब जमी हुई हैं, फ्रीज़ हैं। और पानी की व्यवस्था इन्होंने, जो होम स्टे हैं इन्होंने ऐसी कर रखी है कि बाहर धूप में रख देते हैं टैंक में पानी भर के, और आप वहाँ से बाल्टी भर लो और अपना यूज़ कर लो जो भी करना है। अगर आपको नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए तो उसके लिए लोग 150-200 रुपये लेते हैं एक बाल्टी के। तो भाई यहाँ पे सर्दियों में नहाने वहाने का तो कुछ जुगाड़ है नहीं। अगर आपको कहीं रुकना है तो यहाँ से कम 15-20 किलोमीटर नीचे रुको आप, तुंगनाथ के पास। तो चोपटा में तो कुछ नहीं है ऐसा रुकने का यहाँ पे, अगर आपको नहाना धोना सारी सुविधा चाहिए तो। बाकी अगर आपको सुबह सुबह ट्रैक करने, जैसे हम तो अभी नहा के आए थे सारी विलेज से, और अब यहाँ पे बस हम 1-2 घंटे बाद मतलब थोड़ा रेस्ट करके फिर ट्रैक करेंगे। तो हमें नहाने की तो ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है गाइस, निकलते हैं, रात में देखते हैं फिर। ये है चोपटा का टैक्सी स्टैंड। यहाँ से ही ये जो गेट दिख रहा है आपको, यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा। यहाँ पे लिमिटेड ही होम स्टेज़ हैं, होंगे 5-7 होम स्टे होंगे यहीं पे। अभी तो सीज़न का टाइम नहीं है तो खाली हैं, वरना ये सब बुकड रहते हैं। और अगर आपको सीज़न के टाइम में आना है तो आपको रुकना पड़ेगा नीचे, थोड़ा सा नीचे भी हैं होम स्टेज़ बने हुए। बाकी जो जहाँ से रास्ता स्टार्ट होता है तुंगनाथ का, वो यहीं पे है। इतना सा लिमिटेड ही फैसिलिटीज़ हैं, कुछ दुकानें हैं, खाना वाना मिल जाता है आपको। तो यहीं से हम लोग रात में ट्रैक स्टार्ट करेंगे 3 बजे करीब। सुबह के बज रहे हैं 3, हम लोग 2:15 पर उठ गए थे। मैं तो खैर सो भी नहीं पाया, ये लोग तो अपना आराम से सो लिए थे। हमने भी नींद ऐसी ली। अरे ये तो खर्राटे ले रहा था पूरे, ऐसे ऐसे कहता रहता। ये पूरे आराम से 6 घंटे सोया है। मैं सोया हूँ भाई 2-3 घंटे, भाई भी थोड़ा अपना 4-5 घंटे सोए हैं। और हम लोग तो, मैं और रोहित तो तैयार हो गए हैं भाई, ऐसे कुछ हम लग रहे हैं। वैसे तो इतनी ज़्यादा कुछ ठंड है नहीं, तो प्रिकॉशंस के लिए हमने ग्लव्स, डंडा, टॉर्च, ये सब चीज़ें ले ली, क्योंकि हम अभी रात में ट्रैक करेंगे। रास्ते में कहीं पे भी कुछ लाइट वगैरह नहीं है, तो भाई टॉर्च ज़रूर ले लें, और ये स्टिक भी ले लें, ताकि आपको भाई कोई दिक्कत ना, चढ़ने में आसानी हो। ट्रैक स्टार्ट करते हैं फिर, तो आपसे सीधा सुबह ऊपर ही मिलते हैं, क्योंकि यहाँ तो नीचे कुछ रास्ते में दिखेगा भी नहीं। हमने कर दिया है ट्रैक स्टार्ट। अभी 3:15 हो रहे हैं। हर हर महादेव। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं सुबह। 3:15-20 हो रहे हैं अभी। फ्री फीस है 200 रुपये। ये चेक पोस्ट है, यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे। दिल्ली से हो गए 3:40 हो गए हैं।
और अब हम करते हैं ट्रैक स्टार्ट। ये ट्रैक भी खड़ा ही लग रहा है बिल्कुल सीधा, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। भाई यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा ब्रेक लिया है हमने, बस यहाँ हम तुंगनाथ मंदिर पहुँचने वाले हैं, 500 मीटर रह गया है। यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह कुछ भी लाइन देते तो हम चॉकलेट बिस्किट अपने कंटेनर में लेके आए हैं, ये खाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाई ये मंदिर रह गया यहाँ से करीब 500 मीटर और होगा। काफ़ी फ्रीजिंग है क्योंकि हवा चल रही है, बर्फ़ तो नहीं है लेकिन ठंड तो है। कैसा लग रहा है प्रीति? ठंड तो है। और सागर? टफ यार टफ है, 3 किलोमीटर थोड़ा सा स्टीप चढ़ाई है, बट अगर आप देवरिया ताल से कंपेयर करोगे ना हाँ, तो इजी है। मुझे देवरिया ताल से इजी है, लेकिन प्रॉब्लम हमें इस वजह से हो रही है क्योंकि देखो बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं है। हम टॉर्च लेके ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से प्रॉब्लम ये है हमने कपड़े पहने हुए हैं बहुत सारे, उसकी वजह से गर्मी। अयो हम पहुंच गए हैं तुंगनाथ मंदिर। अभी तो कपाट बंद है और अंधेरा भी हो रहा है, तो अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन एक बार यहाँ पे हाथ जोड़ लेते हैं और फिर वापसी में आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। यहाँ से चंद्रशिला 1 किलोमीटर है, अब यहाँ से चलते हैं, हम जहाँ तक पहुँच जाएंगे। भाई टाइम हो रहा है 6:30, हमने 3:40 पे ये ट्रैक स्टार्ट किया था, 2 घंटे 50 मिनट में ट्रैक पूरा कर लिया। हालत ख़राब हो गई मैं ही सबसे पहले पहुँचा, बाकी वो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। सनराइज़ कवर करेंगे सनराइज़ होने वाला है बस 5 मिनट में, लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे। सनराइज होने वाला है 5 मिनट के अंदर। ठंड है बहुत ज़्यादा, ठंड बहुत ज़्यादा है यार, 0 डिग्री, -1, 0, -1 ऐसा टेम्परेचर है। स्नो तो नहीं है बिल्कुल भी कहीं भी, लेकिन सूखी ठंड है। बट हमारा मानना ये है कि अगर स्नो नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि अगर स्नो होती ना तो चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब अच्छा है। है, बट चढ़ना बहुत मुश्किल है। एक चीज़ का बट ओवरऑल बहुत मज़ा आया। हमने चेक करने में अभी, और अभी ये जो व्यू दिख रहा है वो उसको आपको दिखाता हूँ, सुहागा जैसा है। देखते हैं सनराइज़, फिर आगे वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। ट्रैक हमारा हो गया था पूरा और सनराइज़ मतलब पार्शियल सनराइज़ देखने को मिला हमें। वो थोड़ा सा हुआ राइज, फिर उसके बाद बादल आ गए और अब देख लो भाई कोई सन वन नहीं दिखा हमें। वैसे तो थोड़ा सा दिखा, वो मैं उसकी क्लिप्स डाल दूँगा। तो ठंड बहुत है, फ़ोटो वोटो खिंचवा लिए थोड़े बहुत और अपने भाई नीचे उतरते हैं। अब मंदिर देखते हैं, बाहर से दर्शन करते हैं, पहुँचते नीचे। दिखाता हूँ आपको यहाँ का 360 व्यू। सनराइज तो नहीं हुआ है लेकिन आप व्यू देख लो मेरे पीछे।
भाई ये है वापसी उतरने का रास्ता। अगर यहाँ पे स्नो होती तो हम स्नो पे फिसल के जाते, लेकिन कुछ नहीं है स्नो वगैरह, तो भाई पत्थर के रास्ते से ही वापस जाएंगे। आते वक्त मैंने आपको रास्ता दिखाया नहीं था, अभी जाते वक्त दिखाऊंगा। बहुत टूटा फूटा थोड़ा मुश्किल रास्ता है। भाई ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये थी चढ़ाई। बिल्कुल मतलब रास्ता वगैरह तो कुछ नहीं है, ये दिख रही होगी आपको ऐसी, लेकिन बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, बिल्कुल रॉ ट्रैक है और कोई मतलब रास्ता वगैरह नहीं बना हुआ है। रात में तो अंधेरे में हम चढ़ गए थे टॉर्च वॉर्च लेके, कुछ कोई व्यू नहीं दिख रहा था, पर अभी व्यू है यहाँ पे और व्यू काफ़ी अच्छा है। उतरने में मज़ा आ रहा है व्यू देखते देखते। तो हम लोग अभी उतर रहे हैं नीचे चंद्रशिला से, थोड़ी देर यहाँ पे बैठे हुए थे। व्यू बहुत अच्छे हैं और भाई हमारी एडवाइस तो यही रहेगी कि अपना आओ, सावधानी से आओ, बरसात के मौसम में मत आओ। स्नो के टाइम पे अगर आ रहे हो तो प्रॉपर गियर लेके आओ। हमारी तरह स्नो देखने मत आना कि बस स्पोर्ट्स शूज़ पहने और अपने चल दिए स्नो देखने, क्योंकि हाँ स्नो के टाइम पे बहुत रिस्की ट्रैक है ये, बहुत ज़्यादा, क्योंकि रास्ता बिल्कुल मतलब इतना छोटा रास्ता है कि एक ही बंदा एक बार में चढ़ सकता है और वो भी सब टूटा हुआ ऊबड़ खाबड़। तो स्नो में तो पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ पे पैर है क्या है, और अगर एक बार आपने थोड़ा सा भी मिस करा तो आप सीधा नीचे खाई में। देखो आप मेरे पीछे खाई, बहुत हाइट पे हैं हम लोग इस समय। इस वैली की सबसे 700 फीट की ऊंचाई पे हम इस समय 12,700 फीट की ऊंचाई पे हैं और इस वैली की सबसे ऊंची चोटी है ये। तो हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, कि हमने सक्सेसफुली लॉर्ड शिवा का हाईएस्ट टेम्पल के दर्शन बाहर से कर लिए हैं और उसके ऊपर का ट्रैक हमने कर लिया है। चलो नीचे मिलते हैं। रास्ता देखो, ऐसा रास्ता है। और भाई आप चाहो तो ये जो ये पहाड़ियाँ हैं इनसे भी ऐसे लोग चढ़ रहे हैं, लेकिन है तो रिस्की, अगर पैर स्लिप हुआ तो सीधा नीचे ही पहुंच जाओगे। व्यू बढ़िया है। देखो ये है रास्ता, सिर्फ एक बंदा निकल सकता है यहाँ पे। इतनी पतली सी पगडंडी है और इसी से हमें नीचे उतरना है। तो भाई अगर यहाँ पे स्नो होती तो बहुत ही रिस्की, और अगर आपका पैर फिसला तो ये देखो। तो गाइस हम लोगों ने ट्रैक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने स्टार्ट किया था 340 से और अभी टाइम हुआ है 10:20। तो अप्रोक्स 6.5 घंटे में लग चुके हैं इस ट्रैक को कंप्लीट करने में। और ये देखो हमने यहाँ से चेक पॉइंट से स्टार्ट करा था ट्रैक, हमने स्टार्ट किया है 3:40 टाइम हो रहा था जब हमने देखा था। तो करीब 6.5 घंटे में हमने ये ट्रैक पूरा कर दिया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और कम्प्लीटली वर्थ इट है आना, स्नो हो चाहे ना हो। गाइस टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और हम लोग 10:30 तक आ गए थे रूम पे। 1 घंटा हमने रेस्ट करा, फिर हमने चेकआउट कर दिया है। अब हम चेकआउट करके बस कुछ खाएंगे और फिर निकलेंगे आगे की ओर। अपना थोड़ा सा
ब्रेकफास्ट, लास्ट ब्रेकफास्ट हमारा साथ में इन दोनों के, क्योंकि ये दोनों चले जाएंगे ऋषिकेश और हम दोनों चले जाएंगे रुद्रप्रयाग की तरफ। हम लोग एक ट्रैक और करेंगे। दोनों को जाना है यहाँ से रुद्रप्रयाग, और हम लोग एक कार्तिक स्वामी टेम्पल जाना है हमें। हम पहले यहाँ से जाएंगे रुद्रप्रयाग, फिर वहाँ से हमें कनक चौरी एक जगह पड़ती है, वहाँ पे जाके हम स्टे करेंगे। अगले दिन कल को हम ट्रैक करेंगे कार्तिक स्वामी का, क्योंकि वो इधर नॉर्थ में कार्तिक भगवान का एक ही मंदिर है, और हम अब इतनी दूर आए हैं तो हम सोच रहे हैं कि कम से कम ये ट्रैक कर ही लेते हैं। तभी स्नैक्स अपना नाश्ता करके फिर उसके बाद निकलते हैं। तो भाइयों, अभी हम लोग चोपटा यहीं तुंगनाथ से नीचे उतर रहे हैं। असल में क्या हुआ, हमारे साथ 2 लोग और थे ना, 2 दोस्त थे हमारे, डॉक्टर और वो लोग, उन्हें जाना था ऋषिकेश। तो भाई यहाँ पे यूनियन का बड़ा ही रूल अलग ही है कुछ कि यहाँ पे जहाँ की सवारी ने पहले मिल जाती है वहाँ को ये भर लेते हैं गाड़ी अपनी और ले जाते हैं। और हमारे साथ क्या हुआ कि यार हमें गाड़ी में बिठाया, सामान वामान ऊपर रखा, तो हमारी ओकीमठ की कैब थी जिसके अंदर 8 लोग ऑलरेडी हो गए थे, सिर्फ एक जने की कमी थी और उसे 9 जने पहले ऋषिकेश के मिल गए, तो उसने ऋषिकेश गाड़ी खाली करवाई, ऋषिकेश ले गया उनको। तो भाई अगर आप यहाँ पे आ रहे हो चोपटा तुंगनाथ जैसी जगह पे, और अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो बड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत होगी आपको। पब्लिक अंधाधुंध रेट है भाई, रेट है ऋषिकेश तक के आपको 1250, और उसमें भी एक गाड़ी में 9 जने बिठा के लेके जाएगा। और इनकी यूनियन है, जब चाहे आपको निकाल देंगे, जब चाहे आपका सामान रख देंगे ऊपर। तो भाइयों, हमारा तो अब एडवेंचर चालू हो गया है। अब हमें नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, कहाँ तक पहुँचेंगे और क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बस चल दिए हैं। हमें यहाँ से निकलना था, तुंगनाथ से निकलना था, क्योंकि भाई तुंगनाथ में तो अलग ही रूल है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे तो। किसी से बोलो, कोई कहता भाई 50 किलोमीटर का 1000 रुपये किसी से होता है, कोई कहता भाई गाड़ी जब भरेगी तब चलेंगे, और गाड़ी भरते गाड़ी भरती है, एक बंदा कमरा जाता है तो भाई निकाल देते हैं। तो भाई यहाँ का तो सिस्टम डिसाइड कर लिया कि हम चल रहे हैं पैदल। हम तो भाई डिसाइड कर लिया, हम निकल रहे हैं दोनों पैदल, और देखेंगे कि आगे कुछ लिफ्ट मिलेगी या कुछ होगा तो ओकीमठ पहुंच जाएंगे, नहीं होगा तो उसका कुछ पता नहीं है। अपने दोनों दोस्तों को तो हमने बिठा दिया वहाँ, वो तो ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, और उनका जरूरी भी था क्योंकि फीमेल थी साथ में, तो फिर उसके लिए तो प्रॉब्लम है। हम तो भाई क्या है, हम तो कहीं भी रुक जाएंगे, जहाँ हमें डेरा लगेगा वहाँ डाल देंगे। ये भाई व्यू है इसका, हम आज ओकीमठ का ही ट्रैक कर देंगे, तगड़ा सा मुझे लग रहा है। ये काड़ू आ रहा है हमारे साथ, काड़ू फिर एक नया ट्रैक होगा, ये हमें आगे तक छोड़ने आ रहा है, फिर एक नया ट्रैक होगा। आज हम गुड़गांव तक पैदल ही जाएंगे। चोपटा टू ओकीमठ ट्रैक नया निकाल दिया हमने। ये भाई पहला ट्रैक कर रहे हैं 15 किलोमीटर का, और बाकी भाइयों कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही, देखेंगे। चलते चलते हमें 1 किलोमीटर तो हम नीचे आ गए हैं, 1-1.5 किलोमीटर। देखो वो है सामने बनिया कुंड, अगर आपको दिख रहा हो तो। यहाँ पे कैंप वगैरह हैं, मतलब जब तुंगनाथ का ट्रैक करते तो यहाँ पे कैंप वगैरह में रुकते हैं लोग, जब होटल ऊपर के फुल हो जाते हैं। अभी तो हमें नीचे रूम मिल गया था होटल में ही, क्योंकि इतना ज़्यादा रश नहीं था यहाँ पे। भाई नीचे तक कोई ढाबा ढूबा तो हमें दिख नहीं रहा है, और चलते रहे हैं अभी हम, देखते हैं आगे तो क्या होगा। एडवेंचर ही होगा कुछ तगड़ा आज लग रहा है। ज़्यादा ही एडवेंचर कर देंगे आज। तो जो हमने एडवेंचर शुरू करा था ना भाई, अब हमें लग रहा है कि हमने कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर कर दिया है। हम भाई 2 किलोमीटर तक नीचे आ गए हैं चोपटा से पैदल, और भाई हमें इंसान नहीं दिख रहे यहाँ पे दूर तक। अभी एक बंदा स्कूटी से हमें लोकल का मिला था, उससे हमने पूछा कि भाई क्या है, तो उन्होंने कहा भाई अब आप लिफ्ट वगैरह ले लो किसी से, कोई खाली गाड़ी आ रही हो तो उसमें, वरना तो भाई आपको अभी 15-20 किलोमीटर नीचे पैदल जाना पड़ेगा। और भाई हमने उससे पूछा कोई भालू वालू का तो डर नहीं है अभी, क्योंकि भाई फॉरेस्ट एरिया है पूरा। तो उसने बोला कि अभी जब तक दिन है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, रात में आप मत घूमने। तो मैंने कहा रात तक तो हम भाई सूद देंगे ओकीमठ तक पैदल। देखते हैं भाई क्या होता है। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया है हमारा, ज़्यादा तगड़ा कर दिया है। चलो देखते हैं एडवेंचर कैसा रहता है। तो भाइयों अभी बस 5-10 मिनट पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि हम नीचे जा रहे हैं, 2 किलोमीटर नीचे आ गए थे। तो इतने में भाई जी मिल गए, हमें एक जीप आ रही थी ऊपर से। तो अब हम रुद्रप्रयाग जा रहे हैं यहाँ से, फिर वहाँ से जाएंगे हम कनक चौरी। तो भाइयों जैसा मैंने आपको बताया था ना कि हमें भाई जी मिल गए थे गाड़ी में, तो हम यहाँ पे अभी ओमकारेश्वर मंदिर, हमने उनसे बोला कि हमें ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए ले चलो। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा होगा वो हम दे देंगे। और हमें यहाँ पे
ये लोग फिर से मिल गए। ये लोग हमारा वीजा नहीं छोड़ रहे या हम इनका वीजा नहीं छोड़ रहे, ये लोग हमें फिर से यहाँ मिल गए। भाइयों ये है ओमकारेश्वर मंदिर। अभी अंदर तो हम नहीं वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप बाहर से देख लो। भाइयों ये है ओमकारेश्वर मंदिर, जहाँ से केदार बाबा की डोली उठती है। हमने दर्शन वगैरह भी कर लिए हैं यहाँ पे। अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से आप लोग देख सकते हो ये कि इस तरीके से काफ़ी सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। इधर अपना पूरे हिल्स हैं, तो आप देख लीजिए। हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। अभी पहुंचे हैं हम, और अब हम यहाँ से जाएंगे कनकचूरी, जहाँ से हमें मिलेगी। यहाँ पे हम रुकेंगे, जहाँ से हम कल ट्रैक करेंगे कार्तिक स्वामी का। अभी टाइम हो रहा है 3:30, तो यहाँ से निकलते हैं, फिर देखते हैं।